आज हर व्यक्ति, तीसरा आदमी घुटना का दर्द है, कूल्हे का दर्द है, कमर का दर्द है, हर तीसरा आदमी पेशेंट डायबिटीज से परेशान है। रात्रि भर नींद नहीं आती। अब में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो जिसको रात में नींद नहीं आती, आज ही कर लें और इसको लेने के 10 मिनट बाद ना सो जाएं तो कल मेरे दोनों कान उखाड़ लेना, नोएडा में मिलूंगा मैं आपको। कितना भी टेंशन हो, अजवाइन भून लो, थोड़ा काला नमक उसमें मिला लो और आधी चम्मच की फंकी लगाकर ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लो। सुबह 4 बजे जगोगे। ये सूत्र मेरे हाथ लग गए हैं। मैं इस कोरोना काल में बागभट्ट का अष्टांग हृदयम पढ़ रहा हूं, जिसमें 7000 सूत्र है। पूरी दुनिया को हल्दी खाना बागभट्ट महात्मा ने सिखाया, लोगों को पता ही नहीं था। कल मैं निवेदन कर रहा था, कितना भी तगड़े से तगड़ा थायराइड, और इन दिनों में आप हरे धनिए की चटनी खाना मत भूलिए और 1 से 1.25 महीने में थायराइड को गायब कर दीजिए। क्या लगेगा उसमें? कुछ नहीं लगने वाला है। हरे धनिए की चटनी, उसमें नमक मिर्च कुछ भी मत डालो, सिर्फ हरे धनिए की चटनी ले लो। जब आप भोजन जब लेते हैं उसके साथ ले लो, आप हमें भूल नहीं पाएंगे। हाँ, 1 रुपया नहीं जाएगा आपका दवाई ववाई में, बिल्कुल नहीं जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वेणु सर्द ऋतु में वजी, तो महात्मा च्यवन ने इस दुनिया को च्यवन प्राश भी सर्द ऋतु में दिया। सर्द ऋतु में तो आधी व्याधि साफ खत्म हो जाती। इस समय आप संस्कार टीवी पर यह कार्यक्रम देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आपके आ रहे हैं। तो ये मैं पूरा वेणु गीत, एक वेणु वादन के साथ में 2 पंक्तियां हैं उसको गाते हुए, ऐसी बाजी रे बसुरिया गढ़ यमुना के तीर बहन में तो मन से दौड़ पड़ी, इसी पंक्ति के ऊपर हम 3:30-4 बजे तक लगभग, और इस वेणु गीत के जो अद्भुत श्लोक हैं उनको लेके आगे चलेंगे। 5 गीत हैं भागवत जी में। इन गीतों को पढ़ेंगे, हार्ट मजबूत होगा, मन मजबूत होगा। जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जो होने की किसी तैयारी में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी है, अब निडर हो जाइए बिल्कुल। चलो ठीक है, दवाई का काम दवाई से चलता है, लेकिन ये भी चीजें अपने आप में बड़ी मजबूत है। हमने लोगों के ऊपर इसको यूज किया, प्रयोग किया। उनमें से एक वेणु गीत, गोपी गीत तो है ही, एक वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, प्रणय गीत है। तो हम दिल्ली के रानीबाग क्षेत्र में कितनी बार मैं सड़क से निकला हूं। मैं शक्ति विहार जाता रहा भैया के घर पर, तो यहाँ थाने पर एक बोर्ड लगा हुआ होता था, रानी बाग, यहीं कहीं होगा, तो यहीं है कहीं, तो थाने के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता था कि थाना रानी बाग। कितनी बार निकला इधर से, कभी ये सोचा भी नहीं था कि कभी कुछ बोलने के लिए यहाँ रानी बाग भी आ जाना आना हो जाएगा। भगवान की बड़ी कृपा है, मैं बड़ा गदगद हूँ, उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ। आइए, ऐसी बाजी रे बसुरिया गढ़ यमुना के तीर, हमारे श्री डीबी शर्मा जी, ये उनकी बनाई पंक्तियां बड़ा अद्भुत गाते थे। इन पंक्तियों ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे बसुरिया गढ़ यमुना के तीर, बहन मैं तो तोड़ पड़ी। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे मुरलिया गढ़ यमुना के तीर, बहन मैं तो तोड़ पड़ी। ऐसी बाजी ऐसी बाजी रे मुरलिया गढ़ यमुना के तीर, बहन मैं तुम तोड़ पड़ी। ऐसी बाजी रे
पंकज एक एक स्रोत सबको ऐसी बजावे श्याम मुरलिया मन हिचको ऐसी बजावे श्याम मुरलिया मन हिचको सुन सुन के मुरली की धुन को मोको चैन न आवे, चैन नहीं आवे रे किया घबरावे रे, चैन नहीं आवे रे किया घबरावे रे, गई मैं भरने को नीर बहन मैं तो दौड़ पड़ी, ऐसी बाजी रे ऐसी बाजी रे मोरलिया कर यमुना के तीर, बहन मैं तो दौड़ पड़ी, ऐसी बाजी रे। हरे बास की बनी मुरलिया राग 36 निकारे, हरे बास की बनी मुरलिया राग 36 निकारे, होठ दबाई के वा मुरली को कमरिया फिर मटकावे, बड़ो मत बारो रे नंद को लालो रे, बड़ो मत बारो रे नंद को लालो रे, होत कलेजा में पीर बहन मैं तो दौड़ पड़ी, ऐसी बाजी रे ऐसी बाजी रे मोरलिया कर यमुना के तीर, बहन मैं तो दौड़ पड़ी, ऐसी बाजी रे। जय हो भगवान भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं और इसको बहुत ध्यान से सुनना। इत्थं सरस्व जलम पद्मा कर सुगंधिना न्यवशत वायुना बातम सगुगो पालकुच्यता। वर्षा ऋतु निकली थी, शरद ऋतु का आरंभ हुआ। शरद ऋतु में सरताओं में स्नान करने का भारी महत्व। चौमासे में नदियों में नहाने से परहेज कीजिए। और धीमे बजाओ। चौमासे में नदियों में नाले भी चलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम
नदियों में बाहर से गंदगी देखें और हमारा आचमन का मन न करे तो इसमें हम नास्तिक हैं। नहीं, भक्ति हट वाली नहीं, भक्ति सहज हो। कभी कभी तो लोगों को लगता है हम सबके साथ गए, आचमन नहीं करेंगे तो ये लोग कहेंगे बड़ा नास्तिक आदमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है दरस परस कर मज्जन पाना काटा ही पाप कहे वेद पुराना। ये वेद और पुराण कहते हैं स्नान करो। स्नान की स्थिति नहीं है, पानी नहाने के लायक नहीं है, उसको छू लो, छींटे लगा लो। छू भी नहीं सकते हैं तो उसका दर्शन कर लो, स्पर्श कर लो, दर्शन कर लो, ठीक ठाक है, आचमन कर लो, तो इससे भी हमारे अपराध कटेंगे। तो जो चौमासे का जो जल है नदियों का, तो उसमें भी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि वो नहाने के लायक नहीं होता है, तो उसका हम दर्शन कर लें, उसका स्पर्श कर लें, उसे हम प्रणाम कर लें। यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो सर्दी में जो पानी है, जल है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वच्छता के लिए होता है, पूरी पवित्रता के साथ होता है। सर्दकालीन समय में नदियों में जो स्नान किया जाता है वो बहुत ज्यादा मोक्षदायक है और वो कल्याणकारी है, वर्णन किया गया है इसमें। इसलिए माघ का महीना पूरा लोग प्रयाग में गंगा जी नहाते नहाते निकाल देते। वर्षा का समय निकला हुआ था, सर्द ऋतु आई थी, पानी सरोवरों में दमक रहा था, चमक रहा था। ब्रजवासियों ने आचमन किया, स्नान किया। इसके तत्पश्चात एक गहन वन में ब्रजवासी प्रवेश कर गए। कुसुमित वन राज सुमभंगः ध्वजकुल कृष्ण संरंधी महीग्रम मधुपत्र बगाई हम चारियन गा सह पशुपाल वश्य प्रजु बैठ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी। जल भारी निर्मल था, जलाशयों में कमल बिल्कुल खिले हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने गाय और ग्वालों को अपने साथ में लेकर के और भगवान ने उस वन में प्रवेश किया, जंगल में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से पूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों के मतवाले स्थानों पर भगवान वहां पर बैठे। ये सभी ब्रजवासी साथ में थे। पंछियां कलरव कर रहे थे। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, वर्ष में कुछ दिन ऐसे निकालें, ऐसे स्थान पर जाइए जो इलाका बिल्कुल जंगली है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। हमारे आयुर्वेद की भी किताबों में लिखा है कि ऐसे वन्य स्थान पर कुछ समय हम जाकर के पहुँचते हैं तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वास की कमी नहीं आती, टीबी का रोग नहीं होता। और प्राय आप देखेंगे पहाड़ी जगह पर जो लोग रहते हैं उनकी उम्र 80+ होती है, यानी यहाँ के लोगों से वहाँ के लोगों की उम्र ज़्यादा ही होती है। पेड़ों के पास बैठिए, आपने इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंगें बनाई हैं, आपने गमलों में पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए, उनके पास बैठिए। इससे हृदय की मजबूताई बढ़ेगी। मेरी बड़ी श्रद्धा है इसके साथ, इसके प्रति। पेड़ों के पास बैठ करके तो आप ध्यान भी करते हैं तो मन एकाग्रचित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा वन्य स्थान पर रहे, जो जल के किनारे रहते हैं, वन में रहते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ बढ़ जाती है, जिंदगी बढ़ जाती है, उनका जीवन बढ़ जाता है। और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली तो दौड़ रही है, भाग रही है, रात को भी दिल्ली जागती रहती है। एक बार पता नहीं मैं कहाँ से आया, रात को 1:30-2 बज रहा था, उस समय भी लोग सड़क पर चल रहे थे कि दिल्ली तो सोती ही नहीं है। ठीक है, करिए, करने का टाइम है, समय है, कीजिए। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तद भज श्रियम आसक्त वेणु गीतम स्मरोदयम काश्यत परोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्यो निवर्णयन। श्री कृष्ण की वह बंसी ध्वनि जो भगवान ने वेणु वादन किया, प्रेम भरी उसमें आवाज थी, और बांसुरी सुनते ही गोपियों की एक लालसा उमड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। वेणु वादन का मतलब है शास्त्रों की आवाज, भगवान की आवाज। और कभी कोई ऐसा मौका मिलता है तो रुकिए मत,
और ये ऐसे कार्यक्रम अचानक बन जाते हैं, जैसे आपका कोई मित्र गए भैया हरिद्वार चलना है, सालासर जाना है, तो इसमें ये नहीं है कि इनको पूछना पड़ेगा उनको पूछना पड़ेगा, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। बांसुरी की आवाज सुनी और गोपियां आवाज सुनते ही कृष्ण से मिलने की इच्छा में विरहित हो चुकी। इसका मतलब यह है कि दुनियादारी से मिलने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी होती है। ससुराल से मिलने के लिए, पड़ोसियों से मिलने के लिए, अड़ोसियों से मिलने के लिए, मित्र बांधवों से मिलने के लिए पूरा जीवन होता है। और वो क्षण अपने आप में बहुत कम होते हैं जहाँ लोग सूर और तुलसी की तरह है कहीं भगवान की देहली पर कहीं पहुंच गए हों, तो बहुत ना के बराबर वो क्षण होते हैं। तो ये वेणु वादन यही कहता है कि थोड़ा सा समय निकालिए, आपको सकून मिलेगा, अच्छे मित्र हैं उनके पास बैठिए, मठ मंदिर जाइए, थोड़ा अकेले में बैठिए। आप एकांत का लाभ जरूर लिया करें। अकेले में बैठ करके और आप कुछ सोचेंगे, ठीक से सोचेंगे, बढ़िया सा सोचेंगे, इससे नकारात्मक सोच समाप्त होगी। बहुत आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, बस यही सोचता रहता है ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? कभी कोई ठीक सा भी सोचिएगा। है अच्छे लोगों की किताबें आप पढ़िए, अच्छे लोगों को पढ़िए, आप सूर को तुलसी को पढ़िए, आप चाणक्य को मेरे निवेदन पर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, महात्मा वशिष्ठ को आप योग वासिष्ठ में पढ़िए, और सब छोड़े आप नहीं हो पाएगा, मेरे निवेदन पर आप श्रीमद् भगवद गीता 3 बार पढ़ लें, बस 3 बार। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आप ही होंगे, आप इस धरती के एक दूसरे अर्जुन होंगे। अर्जुन जानते हो किसे कहते हैं? संसार में जिसको कोई परास्त नहीं कर पाया उसे पार्थ कहा गया है। ऐसा गड़ा हुआ कुंती पुत्र अर्जुन। क्या उसके जीवन में दुख नहीं आए? क्या विपत्तियां नहीं आई? क्या परेशानियां नहीं आई? लेकिन अर्जुन हिले नहीं। गीता एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमें गढ़ देता है, हमें बना देता है। और आनंद की बात यह है कि जाति बिरादरी से उठ करके है गीता, उसमें कोई जाति पक्ष वाली तो बातें ही नहीं है। उसमें कोई मुसलमान भी पढ़ेगा तो उसको यह लगेगा कि गीता 100% मेरे ही लिए बनाई गई है। ऐसे गीता कृष्ण ने जो कहा वो करिए, राम जी ने जो किया वो करिए। ये दोनों अवतार बड़े अद्भुत हैं, युवाओं के लिए भी बड़े प्रेरणादायक है ये दोनों अवतार। प्रभु राम का भी, राम जी ने सिद्ध करके बता दिया कि बड़ों की बात का आप आदर करेंगे। तो जिसको कोई चैलेंज नहीं दे पाया, ऐसे रावण को राम जी ने जीत के बता दिया। राम की हिम्मत देखिए, प्रभु श्री राम जी ने अभी रावण को जीता नहीं है, अभी राम जी को यह भी नहीं पता कि इसका कुनबा कितना है, इसका खानदान कितना है। जटायु जब मरने को जा रहा था तो जटायु ने पूछा था प्रभु राम को कि मैं आपके पिता दशरथ को कोई समाचार जाके दूं क्या? जानकी का हरण हुआ ये बात बता दूं मैं जाके? राम जी का बाहुबल आत्मबल देखिए। राम जी ने कहा नहीं, आपको कुछ भी नहीं बताना है। यदि मैं रघुवंशी हूं तो ऐसे मार के नीचे गिराऊंगा इस दशानन को, ये मेरे पिता को पूरा समाचार खुद बताएगा और कहेगा तुम्हारे बेटे जैसा शक्तिशाली कर्मठ करने वाला मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा। ये आज के युवा को भगवान प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है वो मजबूत बनाता है। डरना क्या, घबराना क्या। कृष्ण का चरित्र भी कुछ ऐसा ही चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि भगवान ने किसी का कुछ लिया नहीं, दादाओं का पुरखों का कुछ नहीं लिया। नंद बाबा तो बहुत रोते रहे, नंद बाबा के पास इतना सब पूरी संपदा थी, अरे 9 लाख धेनुओं का जिसको ब्रजराज कहा गया था, स्वयं विधाता ब्रह्मा नंद बाबा का दर्शन करने को आते थे। 9 लाख गाय जिसके पास में थी, इतना बड़ा उनका साम्राज्य था। लेकिन आनंद की बात है कि देह पर जितना वस्त्र भगवान पहने थे, ब्रज से वही मथुरा पहन के गए। आप एक दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो 4 ड्रेस लेके जाते हैं, भगवान कुछ भी नहीं लेके गए। कृष्ण जब उन्होंने मथुरा छोड़ी, जरासंध पीछे पड़ा था। जब लोग अच्छा कुछ काम करते हैं तो दुनिया उनका पीछा बहुत करती है। जरासंध जैसे अन्यायियों ने भगवान को बड़ा परेशान किया, और भगवान टापू के मध्य पर जहां लोग जाने में हिचकते हैं,
ऐसी जगह पर भगवान ने ऐसी द्वारका बनाई, विश्वकर्मा ने निर्माण किया। विश्वकर्मा ने यह कहा था कृष्ण को कि धरती पर ऐसी नगरी मैंने इससे पहले कभी नहीं बना पाया और इसके बाद भी नहीं बना पाऊंगा। ये विश्वकर्मा जी के शब्द थे, मत्स्य पुराण में वर्णन है। नक्शा में पूरा कृष्ण के हाथ का बना हुआ था और ये इस धरती की पहली ऐसी नगरी थी जिसमें दरवाजा नहीं था निकलने के लिए। द्वारका, इसका नाम ही द्वारका, इसका नाम ग्रंथों में द्वार कहां। जब लोग अंदर प्रवेश कर जाते थे तो पूछते थे कि द्वार कहां, द्वार नहीं मिलता था निकलने के लिए। और ये पहली नगरी थी ऐसी, मत्स्य पुराण में वर्णन है कि दुश्मन आता था तो द्वारका पूरी पानी में डूब जाती थी। वो दुश्मन देख दाख करके चला जाता था, उसको नगरी नहीं मिलती। जब वो चला जाता तो द्वारका ऊपर आ जाता। ब्रजवासियों ने पूछा था कन्हैया द्वार कहां? तब भगवान ने कहा अहंकारी अभिमानी अपराध करने वाला द्वारका में अंदर आ जाएगा किसी प्रकार से तो उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जो अन्याय और अपराध करते हैं संसार चक्कर में सुने बाहर निकलने को रास्ता मिलता नहीं है। ये भगवान के शब्द थे। जब यहाँ कोई धर्मात्मा रहता है तो द्वार का अपना कपाट खोल करके फूल लेकर उसके सामने प्रकट हो जाए। कृष्ण से भी पहले श्री द्वारका ने सुदामा का आदर किया था। द्वारका में तो घुसने को रास्ता नहीं मिलता था। भगवान ने कहा था जो धर्मात्मा होगा, महापुरुष होगा, महापुरुष आते थे तो द्वारका कपाट खोल देती थी। सुदामा ने थोड़ी पूछा था कि द्वार कहाँ है इसका। द्वारका हाथ जोड़कर खड़ी थी सुदामा के सामने, कपाट खोल दिया था और कहा हम द्वारका नाथ की तरफ से, ये द्वारका की धरती है, विप्र देवता तुम्हारा आदर करती है, हमारा प्रणाम स्वीकार करती है। मुझे कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। कृष्ण से हमने कर्मठ होने का मंत्र सीखा है। कृष्ण कहते हैं कि किसी की चाहत मत करो, 20 नाखूनों से कमा करके माला माल बनो, मेहनती बनो। भगवान के पुरखों का कुनबे का कुछ भी द्वारका में नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका खुद तैयार किया, मथुरा का कुछ नहीं लिया, श्री ब्रज का कुछ भी नहीं लिया। कृष्ण ने द्वारका तैयार किया, खुद बना करके तैयार किया। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आप खुद बना करके तैयार किया। मुझे भी मेरे जीवन में बहुत गुरु मिले, बहुत संत मिले। किसी ने कहा 500 बीघा जमीन है, आश्रम तुम ले लो, हमारे चेले बन जाओ। किसी ने कहा ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये सब तुम्हारे नाम हम कर देंगे, ये तुम सब संभालो। मैंने द्वारका और द्वारका नाथ को पढ़ा। मुझे लगा पेड़ लगा करके छाया लोग तो बात अलग है, जिन दीवालों को तुम ईंट लगाओगे वो बात कुछ अलग ही होगी। और वही सूत्र लेकर के आज चलते जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। कृष्ण के पुजारी हैं, गोविंद से कर्मठ होने का मंत्र लिया है। जहां से कुछ देखा है बस मन में यह बात आई है, क्या हम ये नहीं कर सकते? 14 में हम और भैया वीरेंद्र अग्रवाल जी बेंगलोर से 25-30 किलोमीटर आगे रविशंकर महाराज जी का नाम आप जानते होंगे, उनके आश्रम में थे। 14 की बात होगी। उनका अस्पताल हमने देखा, उनका आश्रम हमने देखा, उनके कई स्कूल चल रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। पूरा घूमा। अरे कहीं आप जाते हैं तो विद्यार्थी बनकर वहां से कुछ सीख करके आइए। मन में एक बात आई थी, ये सब हम भी तो कर सकते हैं। इनसे तो हमारी उम्र ही अभी 1/4 होगी। अभी तो बहुत कुछ करने का जज्बा है हमारे अंदर, तो क्या नहीं कर सकते। और जब करने की ठान ली, भगवान की कृपा से आज बहुत विस्तार हुआ है, बहुत विस्तार। इसमें ये मैं कोई अपना बड़प्पन नहीं गा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आदमी यदि कुछ ठान ले वो बिल्कुल कर देगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल। कृष्ण की कथा आप सुन रहे हैं। कृष्ण जैसे कर्मठ बनी है और कृष्ण की तरह संसार से प्रीति कीजिए। बांसुरी वेणु सुन रहे हैं ना, कृष्ण दोनों हाथ पर बांसुरी पकड़ते हैं। ऐसा जीवन जिए, आप भी सबको प्रेम दें। आप प्रेम देंगे तो सामने वाला भी आपको स्नेह करेगा।
बांसुरी में छिद्र हैं। संसार में बहुत लोग आपके आलोचक भी होंगे, आपको दुख भी देने वाले होंगे, और यदि उनको आपने सहन कर लिया तो आप उतने ही मधुर हो जाएंगे जितनी वेणु मधुर है, जितनी बांसुरी मधुर है। इसी संदर्भ में ये आज की ये कथा आगे के लिए बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय वंशी ध्वनि करते हैं, गोपियां मिलने की आकांक्षा से जाग उठती हैं। गोपियों का हृदय प्रेम से भरा हुआ है। गोपी भागवत का एक दिव्य पात्र है। जिसने ज्ञान का आचमन किया उसे गोपी कहते हैं। जिसने भक्ति का घूंट पिया है उसे गोपी कहते हैं। 100 बातों की एक बात में मैं कह दूं, जिसके अंदर विषय नहीं है, संसार से कोई मांग नहीं है। संसार में 2 मांगे होती हैं, एक होती है लौकिक और एक होती है अलौकिक। अलौकिक मांग में तो लोगों का कल्याण है, लेकिन लोगों की कुछ लौकिक मांगे होती हैं जिनका कोई सार नहीं है, जिनका कोई मायना नहीं है। जिसके अंदर ये चीज नहीं है वह गोपी है। और भगवान गोपी बल्लभ है। भगवान उसी के ही स्वामी बनते हैं जो गोपियों जैसा जीवन जीता है। देखिए क्या कृष्ण की महिमा का वर्णन गोपियों ने किया। तद भज श्री आश्रुत वेणुगीतम स्मरोदयम काश्यत परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो निवर्णयन्। वर्णन किया ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में इस प्रकार से वर्णन करना चाहा। गोपियां तन से अपने घर में थी और मन से सब भगवान के पास पहुंच गए। गोपियों ने कृष्ण के पास कुछ कदम के पेड़ों को देखा, कृष्ण के पास में उन्होंने गिरिराज को देखा, कुछ पंछियों को देखा, कुछ हिरणों को देखा, कुछ गायों को देखा। जो जो इन गोपियों ने कृष्ण के पास में देखा, गोपियों ने उनके भाग्य की महिमा का गायन किया है। और इन श्लोकों से, गोपी गीत के इन श्लोकों से बहुत कुछ हमें समझने को प्राप्त होता है। आप जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। क्या देखा गोपियों ने? मन से। मन बड़ा मजबूत होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। जब मन पवित्र होता है तो वह मन भगवान के चरणों में लग जाता है। और भगवान को हमारी वस्तुएं नहीं, भगवान को हमारा निर्मल मन प्रिय है। उन्हें वही अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं मुझे छलता, मुझे कपटता, राग द्वेष, अहंकार। माताएं आप बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएंगे। मैया जी वहीं बैठ जाएंगे। बैठ जाए। गोपियों ने मन से कृष्ण को देखा। आप बाहर से तो कृष्ण को बहुत देखते हैं, भगवान को देखते हैं, मंदिर में इतनी भीड़ होती है, लेकिन ये सब बाहर से देखा जाता है। जिस दिन हम सूर की आंखों से देख लेंगे ना, उस दिन से कृष्ण हमारी आंखों के आगे से हट नहीं पाएगा। चर्म चक्षु से तो सब देख लेंगे, लेकिन उसको हृदय की आंख से देखा जाए, फिर भगवान मंदिर में कम, मन मंदिर में ज्यादा आके बैठ जाता है। गोपियां क्या है वेणु गीत में पता लगता है। गोपी मन से कृष्ण के पास पहुंची। और मैं बहुत बार कहता हूं, आप तन से कहीं भी रहें,
लेकिन मन से गुरुजनों के पास रहिए, मन से अपने भगवान के पास रहिए। गोपियों को किवाड़ में बंद कर देते थे उनके वो आदमी लोग, लेकिन गोपियों का लोथड़ा कमरे में रहता था, मन से गोपियां गोविंद के पास होती थी। मन हम भगवान को दें तभी तो उसका नाम मनमोहन है। भगवान का नाम तनमोहन थोड़े ही है, कहीं नाम लिखा हो तो बताना तनमोहन। भगवान मनमोहन। जैसे मणिधर शाम मर जाएगा, अपनी मणि किसी को नहीं देगा। मैं आज रानी बाग दिल्ली की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, शरीर कहीं भी पड़ा हो, कहीं भी रहे, मन से तो भगवान के ही चरणों में